हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 90% लोग आपको बोलते होंगे टेंथ के बोर्ड्स के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पर ये वीडियो प्रूव करेगा कि टेंथ के बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं सीए परेश गुप्ता और मैं हूं सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड राजस्थान टॉपर, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, 8 टाइम्स TEDx स्पीकर और करंटली मैं हूं एक एकेडमिशियन, एक बिजनेस कोच और एक करियर काउंसलर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विच विल टॉक अबाउट व्हाई 10th बोर्ड मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। सो आपको सब लोगों ने आज की डेट में सबने बोला होगा 10th के बोर्ड्स के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करने वाले, कहीं मैटर नहीं करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे। और बहुत सारे बच्चों में तो मस्त कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, 10th के बोर्ड्स के मार्क्स क्यों कर रहे हैं, क्या काम आएगा। तो जानते हैं कि 10th के बोर्ड्स के मार्क्स कहां काम आने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अगर 10th के मार्क्स खराब हैं तो आज नहीं, आज से 5-6 साल बाद जब आप एक एमबीए की एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तब आपको रियलाइज होगा यार केवल 10th की मार्क्स की वजह से मेरा एमबीए एडमिशन चला गया। ये आपको कोई नहीं बता रहा, राइट। आपको बोला जाता है इंडिया के अंदर एमबीए एडमिशन करने के लिए कैट का एग्जाम दो, 99 परसेंटाइल अगर तुम्हारी आएगी तो एडमिशन हो जाएगा। बट ये सच नहीं है और मैं आपको दिखाऊंगा कि सच क्या है। तो शुरू करते हैं बेसिक गूगलिंग से। मैं यहां पर डालने वाला हूं आई एम बैंगलोर एडमिशन क्राइटेरिया। ये केवल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको फर्स्ट लिंक खुलेगा और एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसको अपन खोलते हैं। आई एम बैंगलोर की वेबसाइट से निकाला गया है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 25 to 27, इसमें एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और यहां पर आप एप्लीकेशन प्रोसेस में जाके देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट का सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फॉर सिलेक्शन इन द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट विच इज पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा उसका वेटेज है कैट इज 55%, 10th बोर्ड्स का स्कोर 10, 12th बोर्ड्स का भी 10, उसके अलावा बैचलर्स डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस एंड जेंडर डाइवर्सिटी। इसका मतलब अगर आप कैट के एग्जाम में फुल 100 भी लाते हो तो केवल 55 ही काउंट होंगे, बाकी ये सारे मार्क्स काउंट होने वाले। इसका मतलब 10th बोर्ड के मार्क्स का 10% वेटेज आपके एमबीए एडमिशन के अंदर होने वाला है। सेम चीज आई एम अहमदाबाद की वेबसाइट पे चलते हैं। दिस इज फ्रॉम द आई एम अहमदाबाद मेन वेबसाइट। और अगर हम उस वेबसाइट पे आकर के देखेंगे तो यहां पर आप आइए, एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया और ये सारी चीजों को अगर हम देखते हैं, यहां पर अगेन बहुत ही क्लियरली दिखा रखा है कि आपका रेटिंग स्कोर्स फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कितने कितने परसेंट के बेसिस पे आपको कितना कितना रेटिंग स्कोर मिलने वाला है। अगर आपके 90% से कम आने वाले हैं तो आपको 10% नहीं मिलेगा, जो वहां पे 10 की काउंटिंग हो रही थी। और ये सेम चीज आपके सारे एमबीए कॉलेजेस के अंदर काउंट होने वाली है। एंड दैट is something which students do not realize when they are preparing for the 10th examination. Reason number 2, इंटरनेशनल एडमिशंस अगर आपको कभी लेने हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद तो आप ये समझिए कि अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज में जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 12th के रिजल्ट आने के बाद नहीं शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है जब आप 12th स्टैंडर्ड में एंटर करते हो। तो जब आप 12th स्टैंडर्ड में एंटर करते हो तब आपके पास और कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, केवल 10th का स्कोर और 11th का स्कोर होता है। और जब वो 10th और 11th के स्कोर होते हैं उसके हिसाब से एक प्रिडिक्टिव स्कोर सबमिट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप 12th स्टैंडर्ड में आए, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर अपनी एप्लीकेशंस भरना शुरू करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये पूरा प्रोसेस चलेगा। जनवरी, फरवरी तक तो एक्चुअली ऑफर लेटर्स आ जाते हैं। तो आप दिसंबर में क्या नंबर दिखाओगे? उस टाइम पे द ओनली मार्क्स अवेलेबल टू यू आर 10th बोर्ड्स एंड 11th के स्कूल के इंटरनल मार्क्स। सो एक्चुअली सबसे ज्यादा इवैल्यूएटरी मार्क्स जो किसी भी बच्चे के अवेलेबल होते हैं वो 10th के मार्क्स होते हैं और उसी के हिसाब से प्रिडिक्टिव स्कोर्स निकाले जाते हैं। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ये देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की वेबसाइट है और उसके अंदर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स कि एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा। हम चलते हैं इंडिया की तरफ। ये इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप इंडिया के एडमिशन रिक्वायरमेंट में आएंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बहुत ही क्लियरली बोलती है कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया है 10th और 12th के बोर्ड्स और सीबीएसई एग्जामिनेशन विथ एवरेज मार्क्स अबव 70 टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। पहली चीज तो आपको 70 प्लस होना चाहिए एंड उसके बेसिस पे आपका सब्जेक्ट और मार्क्स को सबमिट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपके टेस्ट स्कोर्स निकाले जाएंगे। सारे इंटरनेशनल एडमिशंस के लिए एक चीज निकाली जाती है जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड ग्रेड्स। और ये प्रिडिक्टेड ग्रेड्स निकाली जाती हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन इन द 12th ग्रेड। सो सारे एडमिशंस इंपैक्ट करेंगे और
प्रिडिक्टिव बेसिस के हिसाब से ही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज उसको इवैल्यूएट करती है। तो प्रिडिक्टिव ग्रेड किस बेसिस में निकालेंगे? ऑफ कोर्स आपके 10th के मार्क्स और आपके 11th के मार्क्स और आपकी करंट परफॉर्मेंस मैटर करेगी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर ऑल इंटरनेशनल एडमिशंस अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 3, 10th बोर्ड्स एक्चुअली आपकी जिंदगी का वो पहला एग्जाम होगा जब आप एक नेशनल लेवल एग्जाम ले रहे होगे, एंड दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आप कितने पानी के अंदर हो। डोंट यू थिंक कि आपको उसके बाद कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, और अगर आपके 10th में वाव मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सो देन यू अंडरस्टैंड कि आप कितने कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर जी रहे हो, और वो कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में वेयर डू यू स्टैंड। प्रोबेबली आप अपने शहर के भी टॉपर नहीं हो, प्रोबेबली आप अपने स्कूल के भी टॉपर नहीं हो, तो आप कंट्री लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टैंड कैसे करोगे? इट इज अ सीरियस थॉट दैट यू शुड गिव, कि 10 बोर्ड्स में एक बार ट्राई मार के देखते हैं हम किधर स्टैंड करते हैं, क्या हम नेशनल लेवल पे कहीं जा पाते हैं, और अगर वो नेशनल लेवल पे हम कोई स्कोर कर पा रहे हैं, हमें पता है यार हम कंपटीशन में हैं। नंबर 4, आपकी जिंदगी की पहली जॉब आपको खाली ऐसे ही नहीं मिलेगी। चलो आप XYZ कॉलेज से हो, पहली बात तो उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए भी रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप जॉब के लिए जाते हो और आप अपना सीवी बनाते हो, तो आपके सीवी के अंदर आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, सारी परफॉर्मेंस और सबसे ऊपर लिखी जाती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इज रिटन ऑन टॉप ऑफ एवरी सिंगल सीवी, और वहां पर जैसे ही आपने 10th के मार्क्स दिखाए, तो लोग बोलेंगे अच्छा ये बच्चा तो एवरेज है पढ़ाई के अंदर, चक्कर है। So that is what is so important. There are certain jobs and companies where they say bare minimum we need 70% marks in 10th standard or 80% marks in 10th standard. So 10th के marks में एक bare minimum percentage लाना 100% required होने वाला है। एंड नंबर 5, आपका ओवरऑल प्रोफाइल। मैं आज तक अपने सारे फ्रेंड्स को बोलता हूं, हाँ यार मैं 10th क्लास के अंदर अपने स्कूल के अंदर इतना टॉपर था, या ये था मेरा 12th में ये स्कोर आया था। ये जिंदगी भर काउंट करने वाला है। अगर आप एकेडमिक टॉपर हो, अगर आपने एकेडमिकली कुछ किया है, तो जिंदगी भर आपके प्रोफाइल के अंदर वो मैटर करेगा, वो एक अचीवमेंट होगा, और वो एक अचीवमेंट आपकी जिंदगी में आपको हमेशा हमेशा वैल्यू देता रहेगा। सो प्लीज गाइज डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर 10th बोर्ड्स के मार्क्स, उनको सीरियसली पढ़िए, 10th बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और एकेडमिक्स को अंडरमाइन मत करिए। पढ़ाई समटाइम्स बोरिंग होती है, बट बोरिंग चीजें कभी कभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और वो बोरिंग चीजों को वैल्यू करना सीखे। एक काम जिसके अंदर आप एक्सपर्ट बनते हैं उसी को वैल्यू करता है वर्ल्ड, ना कि आप बस मजा करने जाओ। आप मूवी थिएटर में नहीं जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो। पढ़ना इज अ रियल स्किल। Please work hard and enjoy your 10 boards, and prepare and work hard. If you have any more career related queries, questions, and you need my help, then please click on the link below, put in your comments, share your ideas. Let me also learn from you guys. आपको जो भी लगता है कि हमें पूछना चाहिए, या जहां पे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, please do let me know. I'll always be happy to help you guys out. Have a lovely career. Stay safe. Thank you.